गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ तक हमने खत्म किया था। आज एक और चीज हम लोग इसमें देखेंगे जो कि होगा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट भी हम लोग कई सारे कंपाउंड्स का हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट भी हम लोग सबसे पहले आज किसका देखने वाले हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसमें आपको क्या मिलेंगे? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, क्या बेसिकली आपको देखने को मिलेगा? 2 into COOH। ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा जो है ओम्स गैप करके ऐसा देखे थे। ठीक है, तो वो वाला चीज हम लोग फिर से यहाँ दोहराने वाले हैं। ठीक है, क्या है आपका? ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आगे 6, 7 भी होते हैं, लेकिन 5 तक सफिशियंट है। तो बेसिकली n जो जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है, ध्यान से समझेंगे क्या है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा। ठीक है, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये n इज इक्वल टू जो जीरो है, वो बेसिकली n जो है वो क्या बता रहा है आपका? ये बता रहा है CH2 ग्रुप, CH2 यूनिट। क्या बताएगा आपका? CH2 यूनिट। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यदि CH2 यूनिट जीरो है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, नाम सुने हो ना, ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर है? उसी तरीके से M, यदि CH2 एक हो जाएगा, ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और ये ओ जो ओम्स गैप जो है, ये एसिड का पहला लेटर है। क्या? फर्स्ट लेटर ऑफ एसिड। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका? M से मेलोनिक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? मेलोनिक एसिड। मेलोनेट हम लोग पढ़े थे, डाइथाइल मेलोनेट, ईस्टर के बारे में। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये क्या हो जाएगा? एस से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और जी फॉर यहां होगा, जिसमें CH2 यूनिट कितने होंगे? 3। दैट इज कॉल्ड ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, और ए, जिसमें CH2 ग्रुप जो रहेगा वो 4 रहेंगे। ठीक है, और दो COOH, दो COOH तो होंगे ही, क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एडिपिक एसिड, एडिपिक, ठीक है, एसिड। क्लियर है किस प्रकार से हो रहा है? और ध्यान से, ये जो पांचवा है, ठीक है, पांचवा पिमेलिक एसिड। ठीक है, पामेलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका आएगा। स्पेलिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे शायद पिछले सेशन में लिए थे, तो शायद PA लिखे थे, उसको PI कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, पाइमेलिक, ठीक है, एसिड। क्लियर है किस प्रकार से हो रहा है? और यहाँ पे यदि हम इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? COOH, और ये आपका COOH। यही आपका कौन सा? इसमें CH2 यूनिट जीरो है, एक भी CH2 यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि हम इसका बात करें मेलोनिक एसिड का, तो एक CH2 ग्रुप मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सक्सिनिक एसिड का बात करें तो N इज इक्वल टू कितना है? 2। यहाँ N इज इक्वल टू कितना था? 1। N इज इक्वल टू 1 था, तो एक CH2 ग्रुप देखने को मिला। अब यहाँ पे N इज इक्वल टू 2 होने के कारण क्या देखने को मिलेगा? ये आ जाएगा CH2, ये COOH, और ये CH2, और ये COOH। ठीक है, दो CH2 यूनिट देखने को मिल रहा है। जब आपका 3 हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा? सक्सिनिक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? सक्सिनिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा? ग्लूटेरिक एसिड का क्या हो जाएगा? 3, यानी कि CH2। ठीक है, CH2, ये COOH, 3 CH2 यूनिट मिलेगा आपको देखने को। बात समझ में आए? ये इस प्रकार से हो जाएगा।
एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड का क्या हो जाएगा, CH2 C डबल OH, और ये आ जाएगा CH2 C डबल OH। ठीक है, और पाइमेलिक एसिड का क्या हो जाएगा, यस एक और कार्बन CH2 लग जाएगा, यानी कि CH2 C डबल OH, और ये हो जाएगा CH2 C डबल OH। तो ये एसिड के क्या हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। हो सकता है ये आपको इसको क्या लिख करके दे दे, इसको और ऐसा भी लिख सकता है कि CH2 का होल 2 और ये C डबल OH और ये C डबल OH, या फिर इसको और क्या लिख सकता है कि CH2 का होल 2 और C डबल OH का होल 2। ठीक है, CH2 का होल 2 और C डबल OH का होल 2, और 2 क्या है यहाँ पे, यही तो नंबर है, N इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ और क्या लिख सकता है इसके लिए, CH2 और ये होल 3, होल कितना आ जाएगा 3, N इज इक्वल टू कितना है 3, और ये हो जाएगा C डबल OH और ये हो जाएगा C डबल OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 का होल 4 C डबल OH और ये क्या हो जाएगा C डबल OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 का होल 5 C डबल OH और ये क्या हो जाएगा C डबल OH। तो ये स्ट्रक्चर है, बात समझ में आया, ये स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हीट करने पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या हो रहा है इन एसिड्स के बारे में, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन जरूर आता है इससे। ठीक है, तो देखते हैं हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, लिख लीजिए जरा सा, और ध्यान में रखना ओम्स गैप, और स्टार्ट O है तो जीरो की तरह दिखता है, तो स्टार्ट भी जीरो की तरह ही, जीरो से ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि किस प्रकार से ये हो रहा है। ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अपना कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड यानी C डबल OH और ये आपका आ गया C डबल OH। ठीक, और ध्यान रखेंगे C डबल OH यानी ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसमें से बाहर निकल जाता है CO2। बाहर क्या निकल जाएगा, CO2। ये एकदम फ्रेम में हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्या क्या किसमें से निकलेगा और वही आंसर आना है, फिक्स है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इससे क्या बाहर निकल जाएगा, CO2। तो मान लेते हैं कि यहां से हम CO2 हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या नजर आएगा, HC डबल OH, यानी कि आपको क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, और बाहर क्या निकल गया था आपका, या CO2। क्लियर है किस प्रकार से हो रहा है। दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा क्या था, OMs, O के बाद क्या था, M, यानी कि मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो ये है आपका CH2 और ये C डबल OH और यहाँ भी C डबल OH। ठीक है, और इसको यदि हम हीट करते हैं तो यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकल जाएगा, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और यदि हम ये CO2 हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड बन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, एकदम फिक्स है। पहले दो से क्या बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से एकदम रखना, ओम्स गैप में ओम से क्या बाहर निकल जाएगा, CO2। ठीक है, क्लियर। तीसरा हम ले रहे हैं, तीसरा तीसरा तो क्या हो जाएगा, ये सक्सिनिक एसिड। ये कौन सा था आपका, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड को हीट करने से जो एसिड बना, एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को हीट करने से जो एसिड का नया एसिड जो बना, वो क्या निकला, फॉर्मिक एसिड। और तीसरा हम देख रहे हैं, तीसरा ये आपका हो रहा है CH2 C डबल OH और ये CH2 और ये C डबल OH। ठीक है, और इसको यदि हम हीट करते हैं तो यहां से बाहर निकलता है पानी। यस, इस बार यहां से क्या निकलेगा, वाटर। शुरू का दो से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करें, बाद के दो से वाटर बाहर करें। क्लियर है, 6 टोटल हो गया ना, 0 से 5 तक गए थे, तो टोटल कितना हो गया, 6। तो पहला दो से क्या बाहर निकाल देना है आपको, यस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे दो से क्या बाहर निकाल देना है, वाटर। ठीक है, पानी बाहर कर देंगे हम लोग, तो वाटर निकल गया। तो क्या करेंगे, एक से H निकाल देंगे और एक से क्या निकाल देंगे, OH। एक से H और दूसरे से क्या निकाल देंगे,
OH, और इसका नाम था सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और वाटर निकला है, यानी एक तरह से डिहाइड्रेशन हुआ है। तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? एसिड डिहाइड्रेट हो गया है तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एनहाइड्राइड का। यानी जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH2। ठीक है, CH2, C डबल बॉन्ड O, ये O, C डबल बॉन्ड O, और ये O, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये क्या होगा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड बना है। ठीक है, तो नाम क्या होगा इसका? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। बात समझ में आया किस प्रकार से हो रहा है? क्लियर है? आगे देखते हैं, चौथा, आगे वाला देखते हैं। मिटा दे। ठीक, पहला दो से क्या निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे दो से क्या निकालेंगे? ठीक है, क्या? वाटर। तो एक से तो हो गया, बाहर निकला पानी। अब अगले से, और क्या बना? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक, यानी कि अब हम लोग आ रहे हैं फोर्थ वाले में। ठीक है, फोर्थ वाले में आ रहे हैं। फोर्थ में क्या था? कौन सा हो गया? अभी तक कहां तक पहुंच गया? या सक्सिनिक एसिड तक पहुंच गए। अब ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, एक कार्बन क्या करेंगे? और बढ़ा देंगे, यानी कि ये CH2, ये CH2, ये CH2, और ये C डबल OH, और ये CH2, और ये CH2, और ये C डबल OH। ठीक है, और यहां से हम क्या करने वाले? हीट। और हीट करेंगे तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर। फिर से यहाँ H लेते हैं और यहां से क्या लेते हैं? OH। ठीक है, और ये क्या था आपका? ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। तो क्या बनेगा? ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CH2। ठीक है, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, ये O, और ये CH2, CH2, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा, दैट इज ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड बन गया। ठीक, अब पांचवा, पहले दो से क्या बाहर निकला? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे दो से क्या बाहर निकला? वाटर। और अगले दो से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों बाहर निकलेगा। ठीक है, तो पांचवा में हम लोग क्या ले रहे हैं? ग्लूटेरिक के बाद क्या था? ओम्स गैप, Ga, दैट इज एडिपिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है CH2। एक सेकेंड, कुछ ज्यादा लिख दिए क्या CH2 इसमें? 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं। ठीक है, और होगा कितना? इसमें तो कम ही होगा ना, ज्यादा हो गया ये CH2। ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, तो इसका भी हम हटा देते हैं बीच से। ठीक, ग्लूटेरिक एसिड। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे n बराबर कितना होगा? n बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, तो 4 के लिए हम लोग क्या लेंगे? CH2। ठीक है, CH2 और C डबल OH, और ये CH2, और ये CH2, और ये C डबल O और H। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ओम्स गैप, Ga, एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और इसको यदि हीट करते हैं, हीट करते हैं तो -CO2 और माइनस क्या हो जाएगा? H2O, -CO2 और -H2O हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो CO2 यहां से निकल जाएगा, ये मान लेते हैं, और H और OH यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या बच गया? ये इस तरीके से आपका नजर आएगा। दैट इज, कितने मेंबर का रिंग नजर आएगा? 1, ये तो 4 यहाँ पे, और एक पांचवा 5 मेंबर रिंग नजर आएगा। ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, क्या बन गया? साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, साइक्लिक कीटोन बन गया, साइक्लिक कीटोन। और यदि हम सिक्स्थ लेते हैं, ऊपर बना देते हैं सिक्स्थ वाला। ठीक है, सिक्स्थ, उसमें भी क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ध्यान में रखना, पहले दो में क्या बाहर निकल गया? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे दो में क्या बाहर निकल गया? वाटर। और अगले दो में क्या बाहर निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ गया? सिक्स्थ नंबर। ठीक है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH2, 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 और ये CH2, और ये CH2, और ये C डबल OH, और ये C डबल O और H। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम हीट कर देंगे
तो क्या बाहर निकल जाएगा, CO2 और माइनस H2O। ठीक है, तो यहां से फिर से हम CO2 और H और OH ले लेते हैं यहां से, जिससे क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड का बनेगा ऐसा साइक्लिक कीटोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉन। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब इसी में एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट तो आपसे हो सकता ना पूछेगा, ठीक है, लेकिन एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। आ रहा बात समझ में। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार से पूछ सकता है कि ये ऐसा रहेगा और ये C OH और ये C OH और हीट कर दिए इसको, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हीट कर दिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचिए कौन से ग्रुप का है ये, कौन से ग्रुप का है, सोचिए जरा सा। अब ध्यान से कि यहाँ पे अब इसको काउंट करने नहीं लग जाना है कि कितने कार्बन है टोटल। ये C OH और C OH कितने कार्बन से, दोनों C OH कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना आपको लग रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने में बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, मात्र और मात्र कितने आ रहे हैं, एक कार्बन आ रहे हैं, यही कार्बन आ रहा है ना। बात समझ में आ रहा है। अब जब यही कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, एक तरह से मैलोनिक एसिड का। यस, यानी N इज इक्वल टू, यहाँ कौन सा आ जा रहा है, N इज इक्वल टू आपका 1। ये पूरा कार्बन नहीं जोड़ना है, ये N इज इक्वल टू 1 हम किसके रेस्पेक्ट में जोड़ रहे हैं, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में। इस C OH से इस C OH पहुंचने में कितना लग गया, केवल एक बीच में आ रहा है। ठीक है, यस, तो यहां से हम बाहर क्या कर देंगे, मैलोनिक एसिड में बाहर क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड माइनस CO2, तो माइनस CO2 यही वाला आपका चला जाएगा बाहर, और जिससे जो आपका है क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मिलेगा। H जो है वो तो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आया किस तरीके से। एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि C OH और ये C OH ऐसा नजर आएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हीट। तो बताइए किस ग्रुप में आ गए, कितने इस C OH से C OH पहुंचने में कितने लग गए हैं, यस, एक दो दो कार्बन लगे, एक यहाँ पे लगे और एक यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहां से बाहर क्या निकलेगा, यस, वाटर, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस H2O, और माइनस H2O मतलब H और OH, जिससे क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये आपका ऐसा, और ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और ये O, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। बात समझ में आएगा, ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया, ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड, और ये तो आपका एसिड बना। ठीक है, आ रहा बात समझ में किस तरीके से। अब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, आ रहा बात समझ में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, उसमें हम लोग तीन देख लेंगे, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, बेटा दे इसको। ठीक, तो आगे हेडिंग डालेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड। क्लियर है, क्या हम बोले हैं, डालें हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब इसमें हम बोले कि तीन पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा कौन सा, गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्लियर है, ठीक। ठीक है, तो यहां पे हम पहला लिख रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी
कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो गया कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा। बात समझ में आया? अल्फा कार्बन पे क्या रहेगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। जैसे कि ये आपके पास है CH3 CH और ये है OH और ये आ जाएगा C OH और इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। बात समझ में आया किस प्रकार से? और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या मिलता है? लैक्टाइड। लैक्टाइड लैक्टाइड कई तरीके के हो सकते हैं, मतलब लैक्टाइड टाइप मिलता है एक तरीके से। बात समझ में आया? आ रहा बात समझ में? लैक्टाइड के और डेरिवेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी लैक्टाइड ही कहलाएगा, वो लैक्टाइड टाइप ही आपको मिलेंगे। बात समझ में आया? तो इसके लिए अपने को जो है वो 2 मोल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक से नहीं होता, 2 मोल की जरूरत पड़ती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होगा, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं CH3, ठीक है, ये CH और ये अपना पास क्या आ जाएगा? C O और ये आ गया OH और इधर से क्या आ गया? OH। ठीक है, 1 मोल तो ये आ गया और दूसरा वाला जो मोल है वो आ गया आपका यहाँ पे OH। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका CH और ये CH3 और ये C O और ये आ जाएगा OH। ठीक है, बात समझ में आया? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? हीट, और हीट करने पे 2 मॉलिक्यूल वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। कितना मॉलिक्यूल बाहर? 2 मॉलिक्यूल वाटर। अब कैसे? इसका OH और इसका H, ठीक है, इसका H और इसका OH ये बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद क्या बनेंगे? बाहर निकलने के बाद बनेंगे CH3। ठीक है, ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है। CH3 ये आ जाएगा CH, ठीक है, और आ जाएगा C O और ये आ जाएगा O और ये फिर से CH और ये CH3, ठीक है, और नीचे में O और ये C और O और ये इस प्रकार से। ठीक है, अब खास बात, ये क्या आपका बन गया? लैक्टाइड। क्या बना आपका? लैक्टाइड। ठीक है, आ रहा है क्लियर? लैक्टाइड बना। अब देखेंगे जरा सा इसमें हम लोग। ठीक है, ये बताइए कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहे हैं क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यस, 2 मिलेंगे, एक मिलेगा सिस और एक मिलेगा कौन सा? ट्रांस। एक मिलेगा सिस और एक कौन सा मिलेगा? ट्रांस। क्लियर है? दिखाते हैं, वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। कैसे बना समझ में आया? 2 मोल हम लोग लेंगे और उसमें से बाहर क्या कर देंगे? 2 मॉलिक्यूल वाटर। यही वाला तो है आपका लैक्टाइड जो बना हुआ है। इसमें हम 2 फॉर्म बना देंगे। किस किस फॉर्म में पाया जाएगा? एक पाया जाएगा सिस और एक पाया जाएगा ट्रांस। ध्यान से देखेंगे, ये वाले पार्ट से हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला वाला हम लिख रहे हैं CH3, ये C और ये आ जाएगा H, ठीक है, और ये C O और ये O और ये C और ये ऊपर हम कर देते हैं बाई चांस CH3, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका H, ये O और ये C O और ये CS, ऐसा। ठीक है, तो CH3 दोनों क्या है? सेम साइड है, तो कौन सा ये हो जाएगा? सिस। कौन सा हो जाएगा? सिस। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, किसका? ट्रांस का। यहीं पे देख लेते हैं नीचे में दूसरा जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम किसका बात करेंगे? ये आपका आएगा CH3, ठीक है, C और ये आएगा H और ऊपर में C और यदि हम लिख दें H और ये CH3 O और ये ऐसा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो ये आ गया आपका ट्रांस। ट्रांसफॉर्म, कौन सा फॉर्म आ गया? ट्रांस। अब जरा सा और बात ध्यान में कि यदि हम पूछे ज्योमेट्रिकल से तो ठीक है, सिस और ट्रांस आ रहा। यदि हम पूछे ऑप्टिकल एक्टिव, इसमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जरा देखेंगे तो क्या निकालेंगे यहाँ पे? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे? COS। ठीक है, तो इसमें यदि हम COS देखें, जैसे हम बताए हैं यहाँ से 180 डिग्री जाने के लिए, ठीक है, इधर इधर तो कॉमन है, जहां कॉमन यदि मिल जाएगा तो फिर नहीं होगा। बात समझ में आया? हम इसको भी क्या मान ले रहे हैं? काइरल, और इसको भी क्या मान ले रहे हैं? काइरल। काइरल तो है ही। बात समझ में आया? क्या है? काइरल है। अब काइरल है और यदि हम इधर की ओर जाएं तो कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहां से इस पॉइंट से इधर की ओर जाएं और इधर की ओर 180 पे, ये भी क्या मिल रहा है? अपने को कॉमन मिल रहा है। यहां से यदि हम इधर की ओर जाएं, इधर की ओर जाएं, फिर भी कॉमन। इधर की ओर जाएं, इधर की ओर जाएं, फिर भी कॉमन। लेकिन जैसे ही इधर की ओर जाएंगे और इधर की ओर जाएंगे, क्या मिल जाएगा? अनकॉमन। क्या मिल जाएगा? अनकॉमन। यानी कि यहाँ पे कोई भी COS वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यदि नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आया? क्या होगा ये? ऑप्टिकली
एक्टिव, ठीक है। और यदि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, एक तो ये और एक इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज। क्या बनेगा, एक इसका मिरर इमेज, ठीक है। और यदि हम इसका बात करें तो कायरल ये भी है, कायरल ये भी है, लेकिन यहां से बात करें इधर से तो ठीक है, इधर जाएंगे तो ठीक है, इधर जाएंगे फिर भी मिल रहा है, और ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे फिर भी मिल रहा है, और इधर की ओर जाएंगे फिर भी मिल रहा है। बात समझ में आया, यानी कि इसमें क्या मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, तो इसीलिए इसका कोई भी मिरर इमेज जो है वो नहीं बनेगा। तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, तीन। टोटल आइसोमर कितने होंगे, तीन, ठीक है। ऑप्टिकल में क्या मिला, ये वाला आपको मिला, दो मिल गए। बात समझ में आ रहा है, टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपके, थ्री। टोटल आइसोमर्स जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, थ्री। बात समझ में आया, कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी का, ठीक है। ये आपका किसमें है, अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है, OH जो है वो बीटा कार्बन पे लगा होना, ठीक है। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं, किसका, दूसरा, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या रहेगा, OH जो है वो दूसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ रहेगा, जैसे कि CH3CH, ये रहेगा OH और ये रहेगा आपका CH2 और ये COOH, यही आपका अल्फा और ये है बीटा। इससे पहले यहाँ पे लगा हुआ था ना, तो क्या हो गया था, वो अल्फा हाइड्रोक्सी, ये क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को यदि हम हीट करते हैं तो माइनस हो जाता है पानी, बाहर क्या निकल जाता है, वाटर। कैसे बाहर निकलेगा, यहां से, ये वाला इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाता है एक तरह से, ठीक है। वो तो साफ पता चल रहा है कि OH यहां से निकलेगा और H यहां से, इसको यदि हम ऐसा लिख दें, ठीक है, तो OH यहां से और H यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन जाएगा, COOH, दैट इज अल्फा और बीटा। और इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और यहां भी आपको क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब कि सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिलेगा। बात समझ में आया किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिलेगा। अब हम लोग तीसरा जो देखने जा रहे हैं वो गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, गामा, ठीक है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका देखने जा रहे हैं। यानी कि आपको कैसे, CH3 CH OH CH2 CH2 COOH, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा और ये गामा, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे हीट करेंगे तो यहाँ पानी ही बाहर निकलेगा, लेकिन ये एक प्रकार का आपका स्टेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, स्टेरिफिकेशन, ठीक है। कैसे देखेंगे, स्टेरिफिकेशन होगा, OH ये वाला जाएगा और H जो है वो ये वाला जाएगा उठ करके, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक ईस्टर का। ध्यान से, ये वाला O नहीं जा रहा है, ठीक है, ये H है, क्लियर। तो क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड, कंपाउंड जो बनेगा, कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा, वन, यहां से इस वाले कार्बन से यदि हम बात करें, वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, और एक ऑक्सीजन वाले के साथ बॉन्ड बना हुआ रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से आ रहा है, क्लियर है। और टोटल कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5। तो कंपाउंड क्या बनेगा, O, ऐसा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये वाला ईस्टर वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आ रहा है, ईस्टर हो गया ये ईस्टर, और ये वाला कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये CH3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, किसका बना है, साइक्लिक ईस्टर, साइक्लिक ईस्टर, ठीक है। और चूंकि गामा एक तरह से लैक्टो, इसको जो बनता है ना उसको गामा हाइड्रोक्सी एसिड का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो ये जो बनता है उसको गामा लैक्टोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, गामा लैक्टोन,
ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। आगे ये तो हो गया अपना क्या, किसका, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोग देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड मिटा दे। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड देखेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड। हालांकि एमिनो एसिड आपको पढ़ने को पूरा मिलेगा किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे तीन, वही अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बीटा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड और गामा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो देखने वाले वो क्या देखने वाले हैं, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड ना, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा एमिनो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका हम लोग देखने वाले हैं। बात समझ में आए तो किस प्रकार से। अब इसमें भी अल्फा एमिनो अपने को क्या लेना है, सॉरी अल्फा एमिनो हाइड्रोक्सी लिख दिए क्या, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक, ये क्या हो रहा है, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें भी जो हम लोग देखे थे, जिस प्रकार से अल्फा हाइड्रोक्सी देखे थे, सेम होगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट एमिनो एसिड इज सेम एज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात ध्यान में रहेगा। यानी कि जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH और ये क्या हो जाएगा NH2 और ये COOH। तो ये क्या होगा, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अल्फा एमिनो। तो इसको हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे तो ये भी अपने को कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आया, 2 मोल। तो जैसे कि क्या हो जाएगा, ये CH3 देखेंगे, CH3, ठीक है, CH, ठीक है, और ये क्या कर दे रहे हैं हम लोग, NH। ठीक है, ऐसा लिख दे क्या, NH और H, क्योंकि इसका हम लोग क्या निकालेंगे, H, और इसका क्या निकालेंगे, OH, इसीलिए समझने के लिए ऐसा लिख दे रहे हैं। और ये COO और ये H। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, आपको समझ में आए। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा OH ऐसा, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे OH। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH और ये CH3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा NH और ये आ जाएगा H। तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर, और यहाँ से भी क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, कितना, 2, माइनस 2H2O। ठीक है, 2 पानी बाहर। ठीक है, अब बाहर होने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH और ये आएगा NH C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा CH और ये CH3 और ये आएगा C डबल बॉन्ड O NH और ये ऐसा। दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आया किस तरीके से। अब हम लोग देखने वाले हैं बीटा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, सेम है एकदम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा है बीटा एमिनो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये CH3, ठीक है, CH NH2 और ये CH2 और ये क्या हो जाएगा COOH। तो याद है इसमें क्या किए थे हम लोग, वाटर बाहर किए थे। ठीक है, तो सेम हीट करेंगे और क्या बाहर निकल जाएगा, पानी। और वो कैसे निकला था, यहाँ से क्या हो जाएगा,
सॉरी, यहाँ पानी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि OH है ही नहीं। यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा NH3। ठीक है, क्या बाहर निकलेगा? NH3 बाहर निकलेगा। ठीक है, कैसे? ये हो जाएगा H2 NH2 यहाँ से, ठीक है, और H यहाँ से। H हम यदि ऐसा लिख दें, ठीक है, तो ये क्या बाहर निकल जाएगा? यस, NH3 बाहर क्या निकल जाएगा? NH3। और ये क्या? बीटा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे बन क्या जाएगा? CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा? C डबल OH। और यहाँ भी आपका वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एसिड। ठीक है, और यहाँ भी क्या आपको मिलेगा? सिस और ट्रांस मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आया? तीसरा देख लेते हैं हम लोग, कौन सा? गामा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, गामा एमिनो कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? CH3 CH NH2 CH2 CH2 अल्फा बीटा गामा, तीसरे पे है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा और C डबल O H। और जिस तरह से वहां पे हम लोग किए थे उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर। ठीक है, यहाँ बाहर क्या निकलेगा? वाटर। इसको हम क्या लिख दे? NH2 को ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से क्या निकलेगा? H, और यहाँ से क्या निकलेगा? OH। ये H और यहाँ से क्या निकलेगा? OH, जिससे कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर्ड का रिंग आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, 6 नहीं, कम हो रहा है क्या? ये यहाँ पे तो बाहर ही रहेगा ना। और 1 2 3 4 और एक 5, हाँ सॉरी, 5 मेंबर्ड का आपको रिंग देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? तो किस प्रकार से ये बनेगा आपका? ऐसा, और यहाँ पे चला जाएगा NH और ये डबल बॉन्ड O, ऐसा बनते हुए आपको मिलेगा। बात समझ में आया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे एक रिएक्शन, चूंकि पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन पढ़े हुए हैं, हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, बस एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो डिकार्बोक्सिलेशन में बेसिकली आपको समझ में आ रहा है क्या? कि डिकार्बोक्सिलेट होगा और बाहर क्या निकलता है? CO2। ठीक है, बाहर क्या निकलेगा आपका? CO2। तो होता क्या है कि यदि RC OH है, क्या है आपका? RC OH, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करवा दे NaOH CaO, किसके साथ करवा दे? NaOH NaOH, और साथ ही साथ रहे आपका कौन सा? CaO। CaO क्या बोलते हैं इसको जब दोनों एक साथ रहेगा? याद है? सोडा लाइम। क्या बोलते हैं हम लोग? सोडा लाइम। दोनों एक साथ कहीं दे दे, या फिर इन दोनों की जगह आपको क्या लिख दे? सोडा लाइम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? RH। क्या बन जाएगा? RH, दैट इज अल्केन बन जाएगा। बात समझ में आया? यानी बेसिकली माइनस क्या हो जाएगा? CO2। माइनस क्या हो जा रहा है यहाँ पे? CO2। क्लियर है? किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है? क्या है ये? RCOOH, और रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होगा? OH माइनस, दैट इज बेस के साथ। और रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, और माइनस क्या हो जाएगा? पानी। माइनस क्या हो जाएगा? मतलब मैकेनिज्म में पहले माइनस क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस और ये Na प्लस। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? अब यहां से क्या बाहर हो जाता है? CO2। क्या बाहर हो जाएगा? CO2। और यही इस रिएक्शन का RDS स्टेप है। ठीक है, CO2 कैसे बाहर होगा? यदि ये टूट करके यहाँ गया होगा, तभी यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव क्या बन जाएगा? बॉन्ड। क्लियर? यानी माइनस CO2 और क्या बन जाएगा? R माइनस। क्या बन जाएगा? R माइनस। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे।
रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। और फिर से ये क्या, वाटर के प्रेजेंस में H प्लस इसको मिलेगा और क्या बन जाएगा, RH। और क्या हो जाएगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या, किस तरीके से हो रहा है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पर भी। ठीक है, आ रहा बात समझ में किस तरीके से हो रहा है। ठीक, मिटा दे। ठीक, एक और इसमें हम लोग देख सकते हैं, वो केस भी बता देते हैं, फिर रेट हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ठीक, ध्यान में आ रहा है, सारा कुछ क्या करना है आपको, रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना, नोट्स जो है वो हमेशा रिवाइज करते रहना है। ठीक है, हाँ। अच्छा, और जो इसमें CaO, वो क्या हो गया भाई, जो CaO लिया हुआ था वो क्या हो गया, तो ध्यान में रखना, CaO जो लिया हुआ था वो किसके साथ मिल गया, CO2 के साथ मिल गया, और क्या बन जाएगा, CaCO3 बन करके सेटल डाउन हो जाता है। बात समझ में आया, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक, अब आगे जो हम लोग है इसमें देखेंगे कि डिकार्बोक्सिलेशन जो हम लोग देखने वाले हैं वो बीटा कीटो एसिड के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, बीटा कीटो एसिड, क्लियर है। तो ध्यान में रखेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड के बारे में खास बात है कि वो बड़ा ही आसानी से क्या हो जाता है, डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है, बड़ा ही आसानी से। यानी कई बार तो उसमें ऐसा, मतलब कि कई बार क्या, जनरली जो है उसमें NaOH लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, केवल हीट देने से ही वो क्या हो जाता है, उसमें से CO2 बाहर निकल जाएगा और क्या बना देता है आपका अल्केन, मतलब कि कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, बीटा कीटो लेना है। ठीक है, यानी बीटा पे कीटोन, और ये CH2 और ये C डबल OH। ठीक है, और यदि हम NaOH, यदि हम आपसे ये बोले कि बीटा कीटो एसिड डिकार्बोक्सिलेट इजिली एक्सप्लेन। ठीक है, बीटा कीटो एसिड डिकार्बोक्सिलेट इजिली एक्सप्लेन, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम ऐसे दे सकते हैं कि NaOH के साथ भी यदि हम इसको रखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -H2O, यानी कि कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, जिससे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, और ये वाला आपका क्या है, अल्फा, और ये बीटा, बीटा कीटो एसिड। ठीक है, बीटा कीटो एसिड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, और ये C डबल O माइनस, क्या बन जाएगा, C डबल O माइनस। बात समझ में आ रहा, और साथ ही साथ क्या रहेगा, Na प्लस, क्या रहेगा, Na प्लस। और ये यदि हम इसका थोड़ा सा ये इस प्रकार से, अच्छा ठीक है, और ये Na प्लस, ठीक है। अब यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, -CO2, और यही क्या होता है, RDS, यही क्या होता है, RDS। ठीक है, तो जिससे CO2 ये बाहर निकल जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल O, और ये CH2 माइनस, और ये नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। क्या है ये, रेजोनेंस स्टेबिलाईज। ठीक है, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी इसको मिलता है। बात समझ में आया, और फिर ये क्या बन जाता है, वाटर के प्रेजेंस में CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 कीटोन बन जाता है, एसीटोन। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा एनाइन इसका स्टेबलाइज होने के कारण, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इसको किसी बेस की भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है जनरली, और केवल हीट कर देने पे ही बीटा कीटो एसिड को केवल हीट कर देने पे ही क्या कर देता है, CO2 रिलीज कर देता है, और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपेयर द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, बेटा दे। ठीक, ठीक है, तो क्या करना है, रेट को कंपेयर करने के लिए CO2 को हटा देंगे,
कार्बन आयन बना देंगे। ठीक है, कार्बन, या फिर हम डायरेक्ट बोले COOH को हटा देना है, कार्बन आयन बना देना है, और कार्बन आयन बनाने के बाद देख लेना है कार्बन आयन स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन को कहाँ मिल रहा है। बात समझ में आया, क्लियर है। अब यदि हम बोले रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ कार्बोक्सिलेशन भाई निकालना है आपको। ठीक है, जैसे कि ये आपका आ जाए CH2COOH, और ये बेंजीन रिंग, ये आपका A। ठीक है, B में आपका आ जाए CH2COOH, और यहाँ पे आ जाए CH3। ठीक है, C में आ जाए CH2COOH, और ये ऐसा, और यहाँ पे आ जाए क्लोरीन। ठीक है, और D में आ जाए आपके पास CH2COOH, और ये आपका ऐसा, और ये आपका आ जाए फ्लोरीन। बात समझ में आया किस तरीके से? तो निकालिए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा। क्या बनाएंगे? कार्बन आयन बनाएंगे। कार्बन आयन हम डायरेक्ट लिखे क्या बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। CO2 हटा के क्या करेंगे, निगेटिव बना देंगे। CO2 हटा के क्या कर देंगे, निगेटिव बना देंगे। यहाँ से भी CO2 हटा करके क्या करेंगे, निगेटिव बना देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी CO2 हटा के क्या करेंगे, यस, निगेटिव बना देंगे। अब निगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब ये CH3 क्या शो कर रहा है, यस, प्लस H क्या शो कर रहा है, प्लस H, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। Cl का क्या शो करता है, -I और +M, लेकिन नेट देखा जाए तो नेट जो है वो क्या आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, नेट नेट जो है वो आपको क्या मिलता है, -I। ठीक है, और फ्लोरीन का भी नेट क्या मिलता है आपको, -I। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आया? यानी कि एक तरह से देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको निगेटिव को क्या करेगा, अनस्टेबल। निगेटिव को क्या करेगा, अनस्टेबल। तो स्टेबल कौन करेगा, ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, C, और C के बाद क्या हो जाएगा, यस, D, और D के बाद क्या हो जाएगा आपका A, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे नहीं रहा है और ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है कुछ ना कुछ। तो C के बाद D के बाद क्या हो जाएगा A, और A के बाद क्या हो जाएगा B। दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। बात समझ में आया? तो आज आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, और अब जो हम लोग अगला चैप्टर जो होगा वो क्या स्टार्ट करेंगे, एमाइंस। और एमाइंस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या रिवाइज करके आना है, कार्बिन और नाइट्रिन। ठीक है, जो हम कार्बिन और नाइट्रिन पढ़ाए थे उसमें नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, बेसिकली नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको रिवाइज करके आना है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में भी आप कई सारा रिएक्शन देखे जो नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम पढ़ा चुके थे, उसके क्वेश्चंस करवा चुके थे विद मैकेनिज्म। ठीक है, उसी प्रकार से कार्बिन और नाइट्रिन पहले ही बोले थे कि कार्बिन का कुछ जो ये है रिएक्शंस है, और नाइट्रिन के मैक्सिमम जो चीज है वो अपने को कहाँ काम आने वाले हैं, यस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एमाइंस में। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज हम लोग पहले केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सारा कुछ पढ़ चुके हैं। हाँ, कुछ बाकी है जो उसमें इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट रहता है। ठीक है, एमाइंस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो टेस्ट ऑफ एमाइन रहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।